अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू कवायद में पढ़ने जा रहे हैं मुतशाबा अल्फाज। तो बच्चों, मुतशाबा अल्फाज किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज कि जो एक ही तरह बोले यानी कि जिनकी आवाज़ एक ही तरह निकले, या लिखे यानी कि जिनके हिज्जे भी एक ही तरह हो मगर उनके मानी में फ़र्क हो, तो ऐसे अल्फाज को मुतशाबा अल्फाज कहा जाता है। तो बच्चों, मुतशाबा अल्फाज का क्या मतलब है? इसका मतलब है मिलते जुलते अल्फाज। मुतशाबा अल्फाज यानी कि मिलते जुलते अल्फाज। मुतशाबा अल्फाज दो तरह के होते हैं, आवाज़ के हवाले से मुतशाबा अल्फाज और दूसरा इमले के हवाले से मुतशाबा अल्फाज। तो बच्चों, सबसे पहले हम आवाज़ के हवाले से मुतशाबा अल्फाज को पढ़ें और समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं। ये वो अल्फाज हैं कि जो एक तरह से पढ़े जाते हैं मगर उनकी इमला यानी लिखने का तरीक़ा और हिज्जे एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। यानी कि बच्चों, वो अल्फाज कि जिनकी आवाज़ एक सी निकलती हो मगर उनकी जो अल्फाज हैं, उनकी जो हिज्जे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए इनको आवाज़ के हवाले से मुतशाबा अल्फाज कहा जाता है कि इनकी आवाज़ मिलती जुलती है मगर हिज्जे मुख्तलिफ होता है। तो बच्चों, सबसे पहले इस तारीफ को मिसालों के ज़रिए समझते हैं। मुतशाबा अल्फाज आवाज़ के हवाले से, पहला लफ्ज़ है अर्ज़, मायनी है ज़मीन। दूसरा लफ्ज़ है अर्ज़, मायनी है चौड़ाई। तो बच्चों, इन दोनों में क्या चीज़ मुतशाबा है, क्या चीज़ मिलती जुलती है? इन दोनों की आवाज़ मिलती जुलती है, एक सी आवाज़ निकल रही है, अर्ज़। लेकिन क्या चीज़ मुख्तलिफ है? बच्चों, इसकी हिज्जे मुख्तलिफ है। एक की है अलिफ रेज़वात और दूसरी की ऐन रेज़वात। तो बच्चों, इसे आवाज़ के हवाले से मुतशाबा अल्फाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी आवाज़ एक जैसी निकलती है लेकिन इनकी हिज्जे मुख्तलिफ होती है। दूसरी मिसाल है, लफ्ज़ है आर, मायनी है औज़ार, और दूसरा लफ्ज़ है आर, मायनी है शर्म। तो बच्चों, इसमें क्या चीज़ मुतशाबा है, क्या चीज़ मिलती जुलती है? इसकी आवाज़ मिलती जुलती है। और क्या चीज़ मुख्तलिफ है? इसकी हिज्जे मुख्तलिफ है। एक की है अलिफ मद आर रे साकिन आर, मायनी है औज़ार, और दूसरे की ऐन अलिफ आ रे साकिन आर, मायनी है शर्म। तो बच्चों, लफ्ज़ है नाला, मायनी है नदी नाला, और दूसरा लफ्ज़ है नाला, मायनी है रोना। यानी इसमें क्या चीज़ मुतशाबा है? इन दोनों की आवाज़ मुतशाबा है, मिलती जुलती है, नाला, लेकिन इसकी हिज्जे मुख्तलिफ है। एक की है नून अलिफ ना लाम अलिफ ला और दूसरे की है नून अलिफ ना लाम हे। तो इसमें इनकी हिज्जे मुख्तलिफ है और आवाज़ मुतशाबा है। तो बच्चों, लफ्ज़ है हाल, मायनी है बड़ा कमरा, और दूसरा लफ्ज़ है हाल, मायनी है हालत। तो इसमें क्या चीज़ मुतशाबा है, क्या चीज़ मिलती जुलती है? इसमें इनकी आवाज़ मिलती जुलती है, लेकिन क्या चीज़ मुख्तलिफ है? इसमें इन दोनों की हिज्जे मुख्तलिफ है। तो बच्चों, अब तक हमने जितनी मिसालें पढ़ी वो थीं आवाज़ के हवाले से मुतशाबा अल्फाज, यानी कि जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है लेकिन उनकी हिज्जे मुख्तलिफ होती है। मुतशाबा अल्फाज आवाज़ के हवाले से हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इमला के हवाले से मुतशाबा अल्फाज। तो बच्चों, हम इमला के हवाले से मुतशाबा अल्फाज की तारीफ़ को पढ़ते और समझते हैं। ये वो अल्फाज हैं कि जो लिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन इनके मानी में फ़र्क होता है। कभी कभार इनके पढ़ने में भी फ़र्क होता है। ये वो अल्फाज होते हैं बच्चों कि जिनकी हिज्जे एक जैसी होती है, जिनके लिखने का तरीक़ा एक जैसी होता है लेकिन इनकी आवाज़ भी एक जैसी निकलती है, लेकिन कभी कभी इनकी आवाज़ में या इनके पढ़ने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मुतशाबा अल्फाज इमले के हवाले से मिसालें देखते हैं। पहला लफ्ज़ है कान, जिस्म का हिस्सा जिससे आवाज़ सुनते हैं, और दूसरा लफ्ज़ भी क्या है? कान, कोयले की कान, हीरे की कान वगैरह।
تو بچوں اس میں کیا چیز متشابہ ہے، کیا چیز ملتی جلتی ہے؟ اس میں ان کا املا یعنی کہ ہجے ملتا جلتا ہے، اسی لیے املے کے حوالے سے متشابہ الفاظ، ملتے جلتے الفاظ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی ہجے ایک جیسی ہوتی ہے اور ان کی آواز بھی ایک جیسی نکل رہی ہے، بس صرف اس کے معنی مختلف ہیں۔ تو بچوں لفظ ہے ادا، معنی ہے ناز نخرے۔ دوسرا لفظ ہے ادا یعنی کہ کسی کے پیسے ادا کرنا۔ تو اس میں کیا چیز متشابہ ہے، کیا چیز ملتی جلتی ہے؟ اس میں اس کا املا یعنی کہ ہجے ملتا جلتا ہے اور آواز بھی ملتی جلتی ہے، آواز بھی ایک طرح نکل رہی ہے، بس صرف معنی مختلف ہیں۔ تو بچوں لفظ ہے بار، معنی ہے بوجھ، اور دوسرا لفظ ہے بار، معنی ہے دفعہ یعنی ایک دفعہ، دو دفعہ۔ بچوں ان دونوں میں کیا چیز متشابہ ہے؟ ان دونوں میں املا یعنی ہجے متشابہ ہے، ملتا جلتا ہے اور آواز بھی ایک جیسی نکل رہی ہے، صرف معنی مختلف ہیں۔ تو بچوں لفظ ہے تاریخ، معنی ہے مہینے کا دن، اور دوسرا لفظ ہے تاریخ، معنی ہے روایات یعنی ہسٹری۔ تو بچوں اس میں کیا چیز متشابہ ہے؟ اس میں املا یعنی کہ ہجے متشابہ ہے اور آواز بھی اس کی ایک جیسی نکل رہی ہے۔ تو بچوں ہم نے املا کے حوالے سے متشابہ الفاظ کی مثالیں دیکھی ہیں، لیکن بچوں کبھی کبھی ہمیں اس میں ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جن میں آواز جو ہے وہ کبھی کبھار تھوڑی مختلف نکلتی ہے۔